सबसे कम जो सुनवाई होती है वो किसानों की होती है। अभी पीछे बरसात के कारण, गुलाबी सुंडी के कारण नरमे की फसल खराब हुई है, मूंगी की फसल खराब। सादुल शहर विधानसभा से अगर टिकट की दावेदारी की बात करें, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य, कम से कम 6 या 7 जनप्रतिनिधि होंगे। लेकिन अभी जो किसानों का धरना चल रहा है, जो कलेक्ट्रेट पर गंगानगर भी बैठे थे, हनुमानगढ़ भी बैठे थे, तो एक भी प्रतिनिधि कंपनियां है वो बीज के सैंपल उनके फेल हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बड़ा मुद्दा जो हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र का है, सादुल शहर का भी है, चिट्टा और मेडिकल नशे जो सरेआम बिक रहे हैं। आप भी सादुल शहर के चेयरमैन रह चुके हैं और अभी जो मौजूदा विधायक है वो भी सादुल शहर से ही हैं, लेकिन फिर भी इसके इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं रही। तो इसका कारण क्या है और इसका जिम्मेवार कौन? नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं खबर मंथन। आज मैं पहुंचा हूं सादुल शहर और हमारे साथ है भाजपा नेता व पूर्व चेयरमैन प्रदीप जी खिचड़। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में। धन्यवाद मुकेश जी। खबर मंथन आपका जो चैनल है उसको एक दो बार देखा, बढ़िया लगा। आज आप आए हो, आपका सादुल शहर में स्वागत है। राजनीति में आप काफी समय से सक्रिय हो, लेकिन सभी का राजनीति में आने का या कोई कार्य करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आपका क्या उद्देश्य था राजनीति में आने का? राजनीति में आने का उद्देश्य शुरू से, बचपन से ही राजनीति में आने की लगन थी। छात्र रूप में भी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में राजनीति में इंटरेस्ट रखा और 6 दिसंबर 1992 को जो अयोध्या कांड हुआ उसके अंदर सक्रिय रूप से छात्र नेता के रूप में अग्रिम भूमिका निभाते हुए राजनीति में प्रवेश किया। उसके बाद में लगातार जनता की सेवा करने के माध्यम बना करके लगातार 28 साल से आज तक नगर पालिका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सादुल शहर की जनता की सेवा कर रहा हूँ। राजस्थान का सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो ग्रामीण किसान ग्रामीण किसान है और सबसे कम जो सुनवाई होती है वो किसानों की होती है। अभी पीछे बरसात के कारण, गुलाबी सुंडी के कारण नरमे की फसल खराब हुई है, मूंगी की फसल खराब हुई है। आपने अपने स्तर पर इसके ऊपर कितना कार्य किया है? देखिए, आपने कहा कि किसानों की बात करने के लिए जनप्रतिनिधि की अहम भूमिका होती है। सरकार के अंदर जब जनप्रतिनिधि बैठा होता है तो हमारा बीमा क्लेम का मुद्दा है, गिरदावरी का मुद्दा है, सर्वे का मुद्दा है। पिछले 4 साल से मुझे नहीं लगता कि किसान को एक भी पैसा मुआवजे के रूप में मिला है, जबकि हमारी पिछली सरकार के अंदर किसानों को अतिवृष्टि का हो, चाहे ओलावृष्टि का हो, चाहे सूखे का हो, हर बार किसान को कुछ न कुछ मिला था। इस 4.5 साल की गवर्नमेंट में किसान को किसी प्रकार का कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। ये बड़ा खेद है इस विषय की, क्योंकि किसान की बात उठाने वाला कोई विधानसभा में हमारा जनप्रतिनिधि नहीं है। अगर सही जनप्रतिनिधि किसानों की बात, किसानों की आवाज़ सही तरीके से विधानसभा में उठाए, या कलेक्टर से राज का आदमी सही ढंग से बात कर सकते हैं, हम तो आंदोलन कर सकते हैं और खूब आंदोलन किए पानी के लिए, किसानों के लिए। पार्टी स्तर पर, एसडीएम हेडक्वार्टर पर, तहसील लेवल पर, जिला कलेक्टर साहब के धरना प्रदर्शन, एक पार्टी लेवल पर हमने खूब काम किया है। लेकिन सही मुद्दे में जो जनप्रतिनिधि होता है और जिसको जनता ने चुन करके जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी अहम भूमिका होती है कि वो किसान के प्रति अपना सही रोल अदा करे। चुनाव जब आता है, मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 1872 क्यूसेक पानी देंगे, किसानों के हित की बात करेंगे। लेकिन आज हमारे किसान पिछले दिनों, जब से गंग नहर आई है तब से लेकर पहली बार जीरो पानी हो गया। किसानों ने भी बहुत बड़ा आंदोलन किया और पार्टी ने भी किया, और हमारे 1872 की भाखड़ा की जो मांग थी, जो वो आज तक पूरी नहीं हुई है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो आदमी जनता के वोट लेकर के विधानसभा में जाता है, उस जो मैनिफेस्टो में वो बात कहता है उसको पूरी करनी चाहिए। सादुल शहर विधानसभा से अगर टिकट की दावेदारी की बात करें, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य, कम से कम 6 या 7 जनप्रतिनिधि होंगे। लेकिन अभी जो किसानों का धरना चल रहा है, जो कलेक्ट्रेट पर गंगानगर भी बैठे थे, हनुमानगढ़ भी बैठे थे, तो एक भी प्रतिनिधि यहाँ से किसानों के साथ जाकर खड़ा नहीं हुआ। और पिछले जो पानी के धरने चले वहां पर भी कोई नहीं गया। जो नहरबंदी के दौरान जो धरना हुआ था हनुमानगढ़, आप उस समय क्या वहां गए थे? बिल्कुल गया था।
बिल्कुल गया था डॉक्टर राम प्रताप जी, हमारे जब उस टाइम जिला अध्यक्ष थे आत्माराम जी, हमने वहाँ धरना लगाया था, चीफ से बात हुई थी। पार्टी की तरफ से जो भी कार्यक्रम हुआ है, उस हर कार्यक्रम में किसान के लिए जो बात हुई है, उसमें हर जगह शामिल हुआ। जो किसानों की समस्या, एक और बड़ी समस्या है एमएसपी के ऊपर जो खरीद सरकार करती है, वो एक तो समय पर शुरू नहीं हो पाती, और एक जो खरीद होने के बाद में पैसे है वो काफी समय के बाद आते हैं। तो किसान को जरूरत होती है, अभी जो अगली फसल की वो तैयारी करेगा तो किसान की जरूरत तो अब है, लेकिन पैसा अगर नवंबर में खरीदती है, दिसंबर में खरीदती है, पैसा आता है जनवरी फरवरी में जाकर, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। तो इसके ऊपर आप क्या कार्य करेंगे अगर आप विधानसभा में जाते हैं तो? देखिए, ये भी इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योग रोल होता है। हमारे पड़ोस के अंदर हरियाणा है, पड़ोस के अंदर पंजाब है। किसानों की प्रत्येक फसल का पैसा दूसरे दिन किसान के खाते में आ रहा है। दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन ज़रूर आ रहा है। हरियाणा में बाजरे की खरीद एमएसपी पे हो रही है, राजस्थान ने अभी तक शुरू ही नहीं की है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का जो मुद्दा है, इसमें कोई भी जनप्रतिनिधि है वो सरकार में अहम भूमिका निभा सकता है और ये स्टेट गवर्नमेंट इसमें प्रभावी रूप से काम कर सकती है। अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार आती है, तो क्या ये जो 2 या 3 मुद्दों पर हमने बात की, ये पूरी तरह से इनका हल हो पाएगा? जैसे पानी का मुद्दा है, या जो फसल खराबे पर है, गुलाबी सुंडी का है, जो बीज कंपनियाँ हैं, वो बीज के सैंपल उनके फेल हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या बीजेपी की सरकार में ये संभव हो पाएगा कि किसानों को कहीं न कहीं राहत मिले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेके आज तक किसानों की कोई भी बात हो, आप शुरू से देखिए भैरों सिंह जी की सरकार थी, चाहे वो वाटरमेंट का मुद्दा था, चाहे वो हमारे ज़मीन किसान 5 बीघे से कम बेच नहीं सकता था, आज 1 कनाल भी ज़मीन बेच सकता है। और अनेकों ऐसे किसानों के कार्य हैं। आज किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू कर रखी है। अनेक ऐसे कार्य हैं जो भाजपा सरकार में शुरू हुए थे और भाजपा सरकार ही किसानों की बात कर सकती है। अगर हमारी सरकार बनती है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता आज आपको कि 100% के सारे मुद्दे हल हो जाएँगे, लेकिन इसमें किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। किसान की बात उठाने वाले लोग विधानसभा में जाएँगे, तो ये बड़ा मुद्दा भी नहीं है कि सारी बातें हमारी हल नहीं हुई, ये भी सब संभव हो सकता है। इसके लिए हमें सरकार चाहे बनती है और सरकार के अंदर अब जब लोग जाते हैं और अपनी बात को उठाते हैं, आज भादरा के अंदर कॉमरेड वहाँ विधायक हैं और उन्होंने कांग्रेस की सपोर्ट की बलवान पूनिया ने। मैं अभी पिछले दिनों एक शादी में गया था, तो लोग कायल हैं उस आदमी के कि कोई न कोई हमारा विधानसभा में बोलने वाला आदमी तो है, काम सभी नहीं हो पाते। लेकिन उसने भादरा के अंदर किसानों की आवाज़ उठाई है, उससे भादरा के लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। कोई भी जनप्रतिनिधि अपने एरिया की अगर बात सही ढंग से उठाएगा, तो उसका समाधान निश्चित संभव है। लोकसभा के चुनाव के समय बीजेपी सरकार ने और विधानसभा के चुनाव के समय कांग्रेस सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की बात की। मोदी जी ने भी कहा था कि हम पहली मीटिंग में कर्जा माफ करेंगे, और इधर इधर राहुल गांधी ने भी कहा था कि हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन दोनों सरकारों ने भी इसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया। अभी पीछे राजस्थान में इन पिछले 5 सालों में 21,000 किसानों की ज़मीनें कुर्क हुई है। तो इसका ज़िम्मेवार कौन है? देखिए, मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है और ना ही ये बात मेरे जच रही कि मोदी जी ने कहा था मैनिफेस्टो में कि हम अगर हमारी भाजपा की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। ये बात बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं था। कांग्रेस के राहुल जी ने जयपुर में एक मीटिंग में ये बात कही थी कि 10 दिन हो जाएँगे सरकार को, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 10 दिन के अंदर राजस्थान के संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो। उस पे उन्होंने काम नहीं किया। आप लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, मेरे को ये बात कहीं भी 1% भी जच नहीं रही कि मोदी जी या बीजेपी के घोषणा पत्र में ये बात लिखी हो कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो किसान का कर्ज माफ़ करेंगे। अगर वो कहते, तो आज सभी का माफ़ भी होता। ये मैं 100% आपको तसल्ली से कह सकता हूँ। एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र का है, शार्दुल शहर का भी है, चिट्टा और मेडिकल नशे जो सरेआम बिक रहे हैं। शार्दुल शहर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बदनाम है, पहले से भी था, बीजेपी की सरकार थी तब भी और अब भी। आप भी शार्दुल शहर के चेयरमैन रह चुके हैं, और अभी जो मौजूदा विधायक है, वो भी शार्दुल शहर से ही हैं। लेकिन फिर भी इसके इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं रही, तो इसका कारण क्या है और इसका ज़िम्मेवार कौन है? देखिए, पिछले काफ़ी समय से
सादुल शहर नशे के मंडी के रूप में हर जगह जानी जाती है पिछले 15-20 सालों से। इंडिया टुडे में भी एक बार सादुल शहर के नाम अफीम की मंडी, स्मैक की मंडी इस तरीके से छाया था। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और बड़े शर्म की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि इसमें मौन हैं और कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण के बिना इतना ओपन ये काम हो नहीं सकता। पिछले काफ़ी 15-20 सालों से इस काम को बढ़ावा मिल रहा है। मैं तो सादुल शहर इलाके की जनता से अपील करूँगा कि जो भी आपके पास वोट माँगने के लिए आए, आप उसको मंदिर में या गुरुद्वारे में ले जाकर के गंगा जल हाथ में दिलवाओ और शपथ दिलाओ कि जो आदमी नशे को संरक्षण देगा, नशे के धंधे करने वालों से बंदी लेगा या नशे बिकवाने वाले की कोई मदद करेगा, उस आदमी को हम वोट नहीं देंगे। वो कसम खाए मंदिर और गुरुद्वारे में गंगा जल को हाथ उठा करके या अपने जो भी धर्म इष्ट है, उसको हाथ रख करके ये कसम खाए कि अगर मुझे जनता ने सेवा करने का मौका दिया, तो मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं नशे के खिलाफ रहूँगा और कोई भी आदमी नशा करेगा या नशा बेचेगा या नशे में सम्मिलित होगा, उसकी मदद नहीं करूँगा और वो ही अधिकारी यहाँ लगेगा, जो कि नशे की बंदी नहीं लेगा। तो 100% इस पर अंकुश लगेगा और हमारा इलाका बच जाएगा। आज परिवारों में एक-एक संतान है, जीना दुर्भर हो गया। शहर में देखते हैं मज़दूरी करने वाले लोग, दिहाड़ी करने वाले लोग, सेठ, ज़मींदार, किसान, हर आदमी इस बात से दुखी है कि मेरा एक बच्चा है, कहीं उसे गलत संगति में न पड़ जाए, कहीं वो स्मैक पीने नहीं लग जाए, कहीं वो सिट्टा के इंजेक्शन नहीं लग जाए, मेडिकेट नशा आज मज़दूरी करते हैं, सारे लोग मेडिकेट नशा कर रहे हैं, बड़ा दुःख होता है। तो इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण साफ नज़र आ रहा है। मैं तो यही इलाके की जनता से निवेदन करूँगा कि किसी को भी आप मौका दो, लेकिन ये साफ कहो वोट देना आपका अधिकार है और कहना भी आपका अधिकार है। चुनाव से पहले जब गाँव में उगाड़ में सभा होती है तो पहले कहे मंदिर में चाल भाई या गुरुद्वारा में चाल, ग्रंथ साहब पर हाथ रख या गीता पर, कुरान पर हाथ रख कि अगर मुझे सेवा करने का मौका मिला, तो मैं किसी प्रकार के नशे बेचने वाले की मदद नहीं करूँगा और नए नशा बेचने वाले को संरक्षण प्रदान करूँगा और नए नशे बेचने वाले से किसी प्रकार की बंदी लूँगा। तो मुझे 100% विश्वास है कि अगर इलाके की जनता जागरूक होगी, तो जनप्रतिनिधि को अपना सही धर्म निभाना चाहिए और ऐसे हल्के कामों में शामिल नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी जनता परेशान नहीं हो, हमारे देश का नौजवान, हमारे इलाके का नौजवान आगे बढ़े, वो खेले, कूदे, पढ़े, इसी में हमारा इलाका और समाज संपन्न होगा। इन लोगों से हमें बचना होगा। सादुल शहर विधानसभा में बीजेपी के 4 या 5 प्रतिनिधि है। आपको क्या लगता है किनको टिकट मिलेगी? और अगर आपको मिलती है, अगर आप विधायक बनते हैं, तो एक तो अपने स्तर पर क्या-क्या कार्य करेंगे और अभी जो चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये पार्टी का नेतृत्व का हाई लेवल की बात है। पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, बड़ा सोच समझ करके बनाएगी और जिसको उम्मीदवार बनाती है तो सभी का दायित्व बनता है कि हमारा निशान है जो कमल का फूल, वो ही हमारा उम्मीदवार है। उसके पक्ष में तन, मन, धन से पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगेंगे और बात रही कि किस मैनिफेस्टो तो पार्टी तय करेगी, लेकिन हमारी सादुल शहर विधानसभा के 2-3 बड़े मुद्दे हैं। जैसे आपने कहा कि एक तो नशा बंद होना चाहिए, दूसरा किसान बड़ा परेशान है। तो किसानों के हमारे जैसे आवारा पशु हैं, उनके लिए तारबंदी की और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सरकार सब्सिडी दे, 50% किसान लगाए और 50% सरकार दे, ताकि किसानों की फसल बचाई जा सके। आवारा पशुओं के लिए नंदीशाला बने, जिसमें सभी के सहयोग से जैसे गौशाला चल रही है उसी प्रकार नंदीशाला चले, ताकि ये जो गोदे फसलों के साथ-साथ आम आदमी का भी नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों के जान-माल का भी नुकसान हो रहा है। ये बड़े मुद्दे हमारे जैसे भाखड़ा का पानी का मुद्दा है 1872 का, गंगनाल के पानी का मुद्दा है। ये काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएँगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इन बातों का साथ देगी और जो भी जनता चुन कर के भेजेगी वो इस बात पर खरा उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सीएम का जो चेहरा है, वो अनाउंस नहीं किया है। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है सीएम चेहरा? और पूरे प्रदेश में भाजपा कौन से मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी? देखिए, हमारे मोदी जी से बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन कोई नहीं है।
मोदी जी ने कहा है अभी 25 तारीख की रैली में कि हमारा निशान कमल का फूल निशान है और वही हमारा चेहरा है। ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड या पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो तय करेंगे, किसको पार्टी सीएम बनाएगी, किसको पार्टी टिकट देगी। ये अपने लेवल से ऊपर की बातें हैं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी या जिसको भी सीएम बनाएगी, सभी लोग उनके साथ तत्पर रहेंगे। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलती है, तो क्या आज़ाद उम्मीदवार के रूप में या कोई अन्य पार्टी के लिए आप चुनाव लड़ोगे या साइलेंट रहोगे? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, ये सोच भी नहीं सकता। पार्टी अगर टिकट देगी और सेवा करने का मौका देगी तो चुनाव लड़ूंगा, जनता के बीच में रहा हूँ और जनता के बीच में रहूंगा। अगर पार्टी किसी और भाई को मौका देती है तो मैं तो कमल के फूल के साथ था, हूँ और रहूंगा। शार्दुल शहर में आपका वोट बैंक काफ़ी बड़ा है, चर्चा ये होती रहती है, लेकिन गाँव में आपकी पकड़ कैसी है? इसके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ। गाँवों में, हर गांव में, हर बूथ पर मेरे सभी के साथ अच्छे संबंध है। हमारी पार्टी लेवल पे अभी जो जन आक्रोश यात्रा में हमने सभा की सादुल शहर के अंदर, उसके बाद में ये परिवर्तन संकल्प यात्रा की, दोनों हमारी सभाएं मैं कह सकता हूँ कि गंगानगर जिले में हमारी टॉप रही, जिसमें सादुल शहर के ग्रामीण क्षेत्र के बहुत ज़्यादा किसान, मजदूर और मेरे युवा साथी आए। मैं आज उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। और जो लोग ये कह रहे थे कि प्रदीप खीचड़ सिर्फ शहर तक सीमित है, उनको इस बात का पता लग गया कि पूरे गंगानगर जिले की अगर सबसे टॉप की सभा थी, चाहे वो जन आक्रोश की हो और चाहे ये संकल्प यात्रा थी, परिवर्तन यात्रा, दोनों में सादुल शहर की सभा टॉप रही है। ये सादुल शहर के ग्रामीण एरिया का ही सबसे बड़ा सहयोग था। अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे इस चैनल के माध्यम से? देखिए, आपने ये चैनल की जो शुरुआत की है, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि लोगों को जागरूक करने का काम किया है और आज चुनाव सर पे है। ऐसे टाइम में चैनल की जब बात गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचती है तो एक अच्छा संदेश जाता है। मैं पूरे इलाके को यही एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि जो भी आज चुनाव के टाइम में आपके बीच में आए, हमारी सबसे बड़ी समस्या नशे की है और हमें सादुल शहर को नशा मुक्त करना है। तो जो भी जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए आए आपके बीच में, उसको कसम दिलाना उसके इष्ट की, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, कि मैं नशा नहीं बिकवाऊंगा, मैं नशे बेचने वाले की मदद नहीं करूंगा, मैं नशे बेचने वाले से किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की बंदी नहीं लूंगा। जो आदमी ये कसम दे के आपको तसल्ली देता है, उसको चुनिए ताकि हमारा इलाके का नौजवान इस नशे से बच सके, नौजवान पीढ़ी अच्छे कामों में लग सके। आपने जो बुला करके आज ये मान और सम्मान दिया, ये मेरी बात को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे सादुलशहर विधानसभा से भाजपा नेता प्रदीप खीचड़, जिनके साथ हमने आम जनता के जो सवाल थे उनके ऊपर हमने बात की। इसी प्रकार के इंटरव्यू आगे और भी आते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।